इस कहानी की शुरुआत में अकीरा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो चेस का बहुत बड़ा चैंपियन है, यानी वो गेम में काफी अच्छा है। इस गेम में उसका दिमाग इतना तेज है कि वो एक सेकंड में 3-3 अलग चालों को सोच सकता है और चल सकता है। और आज वो जिसके साथ चेस खेल रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुपर कंप्यूटर है, जो एक बहुत बड़ा और तेज तरीन कंप्यूटर है। वो इतना तेज है कि वो इस गेम में एक सेकंड में तकरीबन 200 मिलियन अलग अलग चालों को सोच सकता है। अब अकीरा की जिंदगी का रिकॉर्ड था कि वो कभी भी चेस नहीं हारा, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन है। और आज जब वो चेस खेल रहा था तो सबकी नजर उसी की तरफ होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान सा दिख रहा था। अब इससे पहले कभी भी उसे इतना सोचना नहीं पड़ा। वो अपना सर पकड़कर बैठा होता है और फिर तभी उसका रिकॉर्ड टूट जाता है, यानी वो जो चेस में कभी नहीं हारा आज वो सुपर कंप्यूटर से हार जाता है, जो देखकर आसपास के सारे लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। उसे ये देखकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो उसकी पहली हार थी, इसलिए वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसका दिमाग खराब हो गया था, वो एकदम पागल हो गया था। इसीलिए वो उस चेस बोर्ड को तोड़ देता है जिस पर ये लोग गेम खेल रहे थे। और धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 3 साल गुजर जाते हैं। अपने इस हार के बाद अकीरा ने इस गेम को छोड़ दिया। उसने दोबारा कभी भी चेस नहीं खेला, क्योंकि उस दिन के बाद उसे किसी ने कहीं देखा ही नहीं कि वो कहाँ चला गया। जिसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो सड़क के किनारे शराब के नशे में पड़ा होता है, क्योंकि उस दिन के बाद वो इतना पागल हो गया था कि उसने अपना सारा पैसा जुए और शराब में लगाकर बर्बाद कर दिया। और वो हमेशा ऐसे सड़कों पर पड़ा रहता है। और फिर तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से 2 आदमी बाहर आते हैं और वो अकीरा को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। जिसके बाद उसे एक आलीशान घर में लाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बुढ़े आदमी से होती है। वो अकीरा को कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, बेशक तुमने अपनी पहचान बदल ली, खुद को छुपा लिया, मगर मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। जिसे सुनकर अकीरा कहता है चलो फिर बताओ मैं कौन हूँ। जिस पर वो कहता है चेस का बहुत बड़ा चैंपियन, जिसने एक हार के बाद चेस छोड़ दी। अब वो आदमी ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अकीरा सबसे अलग रह रहा था अपनी पहचान बदलकर। आगे वो बुढ़ा आदमी कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ एक चेस गेम खेलना चाहता हूँ, जो कहकर वो उसे चेस दिखाता है। इसको देखते ही अकीरा की तबीयत खराब होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि न जाने उसे चेस से कितनी नफरत है। वो उसे देख नहीं सकता, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं खेल सकता, मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनकर बुढ़ा आदमी कहता है कि पिछली बार जो तुमने कंप्यूटर के साथ गेम खेली थी, तब मैंने तुम्हारी जीत पर अपना सारा पैसा लगा दिया था, लेकिन क्योंकि तुम उस गेम को हार गए थे तो मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ था। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम उसकी भरपाई नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ एक चेस गेम खेलो। जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। बुढ़ा आदमी उसके किंग उसके साइड की गोटी को उठाकर कहता है कि ये लो तुम्हारी हार, तुम गेम को बिना खेले ही हार गए। जिस पर अकीरा कहता है कि नहीं, रख दो मेरे किंग को, मैं ये गेम खेलूंगा। अब वो गेम खेलने के लिए राजी तो हो गया था, मगर वो चेस की तरफ अभी भी नहीं देखता। वो बुढ़े आदमी को अपनी चाल बता देता है, तो बुढ़ा आदमी उसकी चाल चलता है, जिससे साफ जाहिर था कि वो इस गेम में इतना माहिर है कि गेम को बिना देखे भी खेल सकता है। वो खिड़की के पास खड़ा होता है और जब बाहर देखता है तो बाएं सड़क पर चेस बोर्ड बना हुआ था, जिस पर गोटियों के बदले असली इंसान खड़े होते हैं। और वो उसी पोजीशन में, मतलब वहाँ खड़े होते हैं जैसे अकीरा और बुढ़े आदमी के गेम में गोटियां पड़ी हैं, जो देखकर उसे काफी हैरानी होती है। उससे कुछ समझ नहीं आता कि इधर क्या चल रहा है। और फिर अगली चाल में बुढ़ा आदमी अकीरा के एक प्लेयर को मार देता है, और जैसे उसकी गोटी मरती है तो नीचे देखता है कि एक आदमी आगे आकर उस पोजीशन वाले आदमी को मार देता है, जो उस हारने वाली गोटी की जगह पर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और बुढ़े आदमी से पूछता है कि ये क्या चल रहा है, क्या ये कोई मजाक है। जिस पर बुढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें इस बात पर दुख नहीं होना चाहिए, वो एक बस प्लेयर था, और वैसे भी गेम खेलते हुए हमें अपने इमोशन को साइड में रख लेना चाहिए और सिर्फ गेम जीतने पर ही फोकस करनी चाहिए। अब अकीरा भागकर नीचे आता है और देखता है कि सारे आदमी वैसे के वैसे उसी पोजीशन में अभी भी खड़े हुए हैं। इसलिए वो भागकर उस आदमी के पास जाता है जिसे चाकू से मारा गया था, जहाँ वो आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मगर हैरत की बात थी, उसके चेहरे पर कोई तकलीफ, कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि वो अकीरा से पूछता है कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। और इतना कहते ही एक मुस्कुराहट के साथ उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो सारे आदमी जो यहाँ चेस की गोटियों की पोजीशन में खड़े थे वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर एक औरत अकीरा को देखकर चिल्लाने लगती है। उसे लग रहा था कि उस आदमी को अकीरा ने ही मारा है, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। अब यहाँ से वो सीधे अपने डॉक्टर के पास जाता है, जो 3 साल पहले उसके दिमाग का इलाज कर रहा था, क्योंकि जब वो चेस गेम हार गया था तो टेंशन लेने की वजह से उसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया था। उसने अपनी हार को अपने दिमाग पर इतना सवार कर लिया था कि हमेशा उसे चेस के बुरे सपने और ख्याल आते रहते थे, जिसमें वो देखता था कि चेस की गोटियां यानी घोड़ा, हाथी, राजा, रानी उसे मारने के लिए उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और फिर धीरे धीरे उसे सब अपने असल जिंदगी में भी नजर आने लगा। और क्योंकि वो हमेशा अपनी जिंदगी को चेस से जोड़ता था, यानी कि वो किंग है और उसकी वाइफ क्वीन है, तो गेम हारने के बाद वो हमेशा के लिए अपनी वाइफ को छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे लगने लगा
लगा था कि शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ। फिर अब डॉक्टर उससे पूछता है कि इलाज करने के बाद तुम 3 साल तक कहाँ गायब रहे। तब वो सारी बात उसे बता देता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने अपना सारा पैसा जुए और शराब में उड़ा दिया और सड़कों पर पड़ा रहता था। वो डॉक्टर को उस बुढ़े आदमी के बारे में बताता है जिसके साथ वो चेस खेल रहा था कि कैसे गेम के मुताबिक एक इंसान की मौत हो गई, जिसे सुनकर डॉक्टर को लगता है कि ये सिर्फ अकीरा का वहम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अब इससे पहले अकीरा डॉक्टर को और कुछ कहता, उसके प्रिंटर से एक प्रिंट बाहर आता है जिसकी तस्वीर चेसबोर्ड जैसी थी। उस पर भी यही लिखा था कि तुम्हारी अगली चाल क्या है, जिससे अकीरा समझ जाता है बुढ़े आदमी के साथ जो गेम उसने शुरू की थी वो अभी भी चल रही है। जिस वजह से वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्लेयर है एक दूसरी पोजीशन में E3 पर चला जाए। जिसके बाद एक और प्रिंट बाहर आता है जिसके मुताबिक बताया जाता है कि E3 की पोजीशन में जाने के बाद बुढ़े आदमी की जो क्वीन है वो अकीरा के घोड़े को मार रही है। तब वहाँ बिल्कुल वैसा ही होता है। अगले ही पल यहाँ पर जो अकीरा का डॉक्टर होता है वो मरने लगता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये डॉक्टर घोड़ा वाला प्लेयर कैसे हो सकता है। और फिर तभी उसकी नजर सामने लगी डॉक्टर की तस्वीर पर जाती है जिसमें डॉक्टर एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि मेरे गेम में जो घोड़ा था वो डॉक्टर ही था। अखीरा देखता है कि जिस कप के जरिए डॉक्टर चाय पी रहा था उस पर भी चेस बोर्ड बना हुआ था, जिसका मतलब था कि उसकी चाय में कुछ मिलाया गया था, जिस वजह से डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर की नर्स भी बाहर थी जिसके मरते ही अंदर आती है और अकीरा से वही सवाल करती है कि तुम्हारी अगली चाल क्या है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो इतना डर गया था कि वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जिसके हाथ में उसके चेस गेम की ही तस्वीर होती है। यानी उसके चेस गेम में उसके प्लेयर जहाँ जहाँ खड़े थे वही तस्वीर उस पर बनी हुई थी। और बच्चा भी अकीरा से पूछता है तुम्हारी अगली चाल क्या है, जिस पर अकीरा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा किंग 8-0 पोजीशन वाले बॉक्स में चला जाए। जिस पर बच्चा कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा किंग मारा जाएगा, जिसका मतलब था कि अकीरा खुद मारा जाएगा क्योंकि वो खुद ही इस गेम का किंग था। ये देखकर वो कुछ भी नहीं कहता और डर के वहाँ से भाग जाता है। उसे उन लोगों के ख्याल आने लगते हैं जो उसके सामने मारे गए। इसके अलावा उसे दोबारा से दिखने लगता है कि जिस गेम के सारे प्लेयर मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो वहाँ से भागकर पार्किंग एरिया में आता है और देखता है कि गाड़ी की पोजीशन बिल्कुल उसी चेस गेम की तरह है, यानी जैसे गेम में उसके प्लेयर और बुढ़े आदमी के प्लेयर खड़े हुए हैं। वो अब एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उसकी गाड़ी सीधी चलने की बजाय तिरछी चलना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी गेम के मुताबिक ये गाड़ी अकीरा का ऊंट है। और वो उस गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी में आकर बैठ जाता है जो उसका हाथी था। लेकिन वो गाड़ी चलना तो दूर स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि गेम खेलने की बारी उसकी नहीं बल्कि बुढ़े आदमी की है। और फिर तभी एक गाड़ी अकीरा की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है जो दरअसल बुढ़े आदमी का हाथी था। वो अकीरा की गाड़ी को ठोक देता है, मतलब कि उसके हाथी को मार देता है। फिर अब अकीरा यहाँ से निकलकर अपने पुराने घर जाता है जहाँ लिखा हुआ था फॉर सेल, मतलब ये घर बिक रहा है। दरअसल चेस में हाथी को कैसल भी कहा जाता है, तो एक तरफ से अकीरा का ये घर एक हाथी है। यही वजह है कि उसकी हाथी के मरने के बाद अब ये उससे छीन गया। अब अकीरा को सारी बात समझ आ जाती है। वो सोचने लगता है कि मेरी वाइफ की जान भी खतरे में है क्योंकि वो उसके लिए एक क्वीन है। इसीलिए एक बार फिर वो उस बुढ़े आदमी के पास जाता है और पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, जिस पर बुढ़ा आदमी कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो अपने राजा को हटाकर गेम को रोक सकते हो, यानी एक तरह से गेम में हार मान जाना। ये सुनकर अकीरा को वो वक्त याद आने लगता है जब वो कंप्यूटर के साथ चेस गेम खेल रहा था और लोगों ने उसका इतना मजाक बनाया था। इसलिए वो फैसला करता है कि मैं किंग को नहीं हटाऊंगा बल्कि बुढ़े आदमी के साथ गेम खेलूंगा। इसलिए वो उसके सामने आकर बैठ जाता है और अभी ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं। एक एक करके एक दूसरे के सभी गोटियों को खत्म कर देते हैं, मतलब कि सारे प्लेयर को मार देते हैं। और अब अकीरा का गेम ज्यादा अच्छी कंडीशन में होता है। अगले वो 2 चालों में बुढ़े आदमी के किंग को चेक कर देगा, जिससे बुढ़ा आदमी इस गेम को हार जाएगा। मगर तभी इधर 2 आदमी आते हैं जो अकीरा को पकड़कर ले जाते हैं। वो उसे काफी एक बड़े स्टेडियम में लाते हैं जहाँ भी एक काफी बड़ा चेस गेम था, मगर इस गेम में उनकी गोटियां असली के इंसान हैं। और यहाँ पर भी बुढ़ा आदमी आ जाता है जो अकीरा को बताता है कि पुराने दौर में राजा महाराजा भी ऐसे ही अपने असली कैदियों के साथ चेस गेम खेला करते थे। उनमें और उनके कैदियों में कोई जज्बात एहसास नहीं होते थे। खैर अब चाल चलने की बारी अकीरा की होती है। अपनी अगली 2 चालों में बुढ़े आदमी के किंग को चेक करने वाला था, जिसमें बुढ़ा आदमी इस गेम को हार जाएगा। अब क्योंकि बुढ़ा आदमी और अकीरा दोनों अपने साइड के किंग थे, तो वो अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। अब अकीरा ने अपनी पहली चाल में अपने घोड़े को उस जगह से हिलाना था, जिसके बाद वो दूसरी चाल में वो बुढ़े आदमी को हरा देगा। तभी बुढ़ा आदमी उससे बताता है कि अगर तुमने अपने घोड़े को हिलाया तो जो मेरा हाथी है वो तुम्हारी रानी यानी तुम्हारी क्वीन को मार देगा। मगर जैसे ही रानी का नकाब हटाया जाता है तो अकीरा देखता है कि वहाँ पर सच में
क्वीन की जगह और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ है, जिसे इन लोगों ने बांधा हुआ है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि अगर वो घोड़ा को हिलाएगा तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। अपनी वाइफ को बचाने के लिए अकीरा जैसे ही आगे आता है तो ऊपर खड़ा आदमी गोली चलाकर उसे रोक देता है और बताता है कि कोई भी अपने बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। ये गेम का रूल है, जिस पर बुढ़ा आदमी उससे कहता है कि चेस गेम में जज्बात की कोई कदर और कोई अहमियत नहीं होती, वही जज्बात जो तुम्हारी अंदर आ रही है अपनी वाइफ को लेकर, इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि गेम जीतने पर फोकस करनी चाहिए। जिस पर अकीरा कहता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे बचाना चाहता हूँ। तो तब वो अपने घोड़े को अपनी जगह से ना हिलाकर खुद अपनी जगह बदल कर दूसरे बॉक्स में एक प्लेयर के सामने आ जाता है, क्योंकि ऐसा करके ही वो अपनी वाइफ को बचा सकता है। और अब जाहिर है कि ऐसा करने से उसकी हार हो गई थी। अकीरा के सामने वाला प्लेयर आके उसे चाकू की मदद से मार देता है, जिससे वो फौरन जमीन पर गिर जाता है, जिसका मतलब था कि उसने अपने वाइफ को बचाने के लिए अपने हार को कबूल कर लिया और अपनी पूरी कुर्बानी दे दी। अब उसके हारते ही बुढ़ा आदमी मुस्कुराता है और उसके लिए तालियां बजाने लगता है, जिसके बाद अकीरा की वाइफ भी उसके लिए ताली बजाने लगती है। अब ऐसा करते करते वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो सभी अकीरा के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, जिसमें अकीरा का डॉक्टर भी शामिल था जिसकी मौत हो गई थी, और वो भी बाकी लोग थे जिसकी मौत अकीरा के सामने हुई थी। तभी अकीरा भी उठ जाता है और देखता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी मुझे चाकू नहीं लगा, क्योंकि जिस चाकू से प्लेयर ने उसे मारा था वो स्प्रिंग का था, उसे जरा भी नहीं लगा। और अब यहाँ ये बात सामने आती है कि ये सब कुछ अकीरा की दिमाग के इलाज में शामिल था, मतलब कि जो उसका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो उसका एक हिस्सा था। ऐसा इसलिए किया ताकि उसे ठीक किया जा सके। अब यहाँ ये भी बात सामने आती है कि बुढ़ा आदमी जो उसके साथ गेम खेल रहा था वो दरअसल सुपर कंप्यूटर का इन्वेंटर था, मतलब इस बुढ़े आदमी ने ही उस सुपर कंप्यूटर को बनाया था, जिससे हारने के बाद अकीरा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। इसीलिए बुढ़ा आदमी उसकी बस मदद करना चाहता था, क्योंकि जाहिर है कि बुढ़े आदमी ने ही सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो उसकी वजह से एक असल इंसान जो गेम का चैंपियन था वो उससे दूर हो गया था, वो उससे नफरत करने लगा था। और वो बुढ़ा आदमी आगे आकर उससे बताता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा था ना कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, जबकि हकीकत ये थी कि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि उसी सुपर कंप्यूटर के साथ गेम खेल रहे थे। मैं तो बस उस सुपर कंप्यूटर के कहने के मुताबिक उसकी चाल चलता था, और जब तुमने अपनी चीज गेम में जज्बात से काम लिया, यानी अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुर्बानी दी, तो इस बात को सुपर कंप्यूटर समझ नहीं पाया, जिससे उसमें खराबी आ गई, जिससे इस गेम को तुम जीत गए। ये जानकर अकीरा को काफी खुशी होती है कि मैं गेम जीत गया हूँ, वो भी सिर्फ इमोशन की वजह से। मैंने ऐसा करके इतने तेज तरीन कंप्यूटर को हरा दिया, जिसके बाद अकीरा पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। उसका जो दिमागी संतुलन खराब हो गया था और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। खुशी में वो दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को गले लगाते हैं और आसपास के सभी उनके लिए और अकीरा की जीत पर तालियां बजाने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।